जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एज फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि झारखंड की कला हो या झारखंड की समस्त संस्कृति हो, न सिर्फ झारखंड में बल्कि भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में विख्यात है, प्रचलित है और इन दिनों समस्त क्षेत्र में जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र होने के नाते हम झारखंड की कला संस्कृति पे न सिर्फ गर्व करेंगे, न सिर्फ उसको बहुत ही तेज़ी से फैलाएंगे, साझा करेंगे, बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस में जो वैसे पहलू जो परीक्षाओं में आ सकते हैं उन्हें भी पढ़ते चलेंगे। ऐसे में हम झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू झारखंड की चित्रकला को आज की इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। झारखंड की चित्रकला से संबंधित आपको इसमें बेसिक नोट दिया जाएगा और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। तो देर न करते हुए हम आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स जो है न सिर्फ टेलीग्राम पे एक्टिव है, यूट्यूब पे एक्टिव है, बल्कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी एक्टिव है। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे झारखंड दरोगा का और उत्पाद सिपाही का कोर्स तेजी से भरे जा रहे हैं। उत्पाद सिपाही का कोर्स लगभग कंप्लीट है और साथ ही साथ उत्पाद सिपाही पे हमने ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए, चूँकि सामने अभी वही है, उत्पाद सिपाही का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के किताब मार्केट में साझा कर दिए हैं। पेपर 1 और पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन पेपर 2 में हमने खोटा और नागपुरी के पुस्तक निकाले हुए हैं। साथ ही साथ मार्केट में है झारखंड करंट अफेयर स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का, जो कि झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या 14 जेपीएससी सारे एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इन सबों का आप लाभ ले सकते हैं। आइए इस क्लास में हम सबसे पहले पैतकर चित्रकला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पैतकर चित्रकला एक लोक चित्रकला है जिसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला भी माना जाता है। यह चित्रकारी आमादोबी, जो सिंहभूम का एक गांव है, वहां पे अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इस चित्रकला को जो है झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आगे से संबंधित जानकारी देखिए कि संभवतः जो है इसकी शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा जो है विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय जो रीति रिवाज है उनका वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन भी किया जाता है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। अगली जो चित्रकला हम पढ़ने वाली है वह है जादव पाटिया चित्रकला। देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेसिक नोट्स दिया जा रहा है जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, और साथ साथ यहाँ पे फोटो दे दिया गया उस चित्रकारी से संबंधित एक मॉडल। ठीक है, अब देखिए दूसरा है जादव पाटिया चित्रकला। दोस्तों, जादव पाटिया संथाल एवं भूमि जनजाति में प्रचलित झारखंड की एक प्रमुख चित्रकला है। जादव पाटिया चित्रकला मूल रूप से 3 अलग अलग शब्दों का समायोजित रूप है। जादव एक जाति है जो चित्रकारी का काम करती है। पटिया कपड़ा या कागज आदि का जो टुकड़ा होता है जिस पर यह चित्र बनाया जाता है, और चित्रकला का अर्थ है रेखाओं तथा रंगों के माध्यम से की गई चित्रकारी। तो आप जादव पाटिया चित्रकला का अर्थ समझ गए हैं। इसमें बाघ, देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता है, और इन चित्रों की रचना करने वालों को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यह रहा आपका जादव पाटिया चित्रकला का एक मॉडल। अन्य इससे संबंधित जानकारियाँ यह है कि यह चित्रकारी जो है वह संभवतः मुख्य तौर पे जो है संथालों में प्रचलित है, और यह चित्रकला दुमका एवं जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडिया पॉपुलर पेंटिंग में जादव पाटिया पेंटिंग की चर्चा की है। उसके बाद जादव पाटिया पेंटिंग का मुख्य विषय परलौकिक है, जिसमें स्वर्ग नरक से संबंधित अनेक दृश्य अंकित होते हैं। साथ ही इसमें संथालों की उत्पत्ति, पर्व, त्यौहार, लोक गाथा एवं इससे संबंधित अनेक मिथकों का जो है रूपांतरित रूप दिखाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। अगली जो चित्रकारी इसके बारे में हम जानने वाले हैं वह है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र दोस्तों संथाल जनजाति में भित्ति चित्र, जिसे वॉल पेंटिंग के तौर पे आप जान सकते हैं, दीवार पेंटिंग के तौर पे आप जान सकते हैं, यह चित्रकारी का परंपरा जो है काफ़ी समृद्ध और प्राचीन रहा है, बहुत लंबे समय से चलता रहा है। संथाली दीवार चित्रण में ज्यामितीय आकृतियों का काफ़ी प्रधानता होती है। यह संथाल जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार सोहराय पर्व से जुड़ा भी हुआ है, ठीक है, जो कि अभी ही चल रहा है। संथालों के द्वारा ज़्यादातर दीवार चित्रण इसी पर्व के अवसर पर किया जाता है। यह समय नवंबर से जनवरी माह का होता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जनवरी के बाद भी फरवरी मार्च तक भी चलता रहता है। जब कृषि कर्म समाप्त करके फसल को अपने घर लाया जाता है तो यह जो है घर की मरम्मत करते हैं, और उसके बाद जो है घर की दीवारों पे चित्रकारी देखने को आपको मिलता है। अन्य जो जानकारियाँ भित्ति चित्र से संबंधित ले सकते हैं वह यह है कि संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ यानी कि हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे।
और एक और बात एडिशनली आप ध्यान में रखें कि वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया था। एक और जानकारी जो आप याद रखें इससे संबंधित कि संथाल जनजाति को दो क्षेत्रों में बांट के पढ़ा जाता है, एक संथाल परगना क्षेत्र और दूसरा छोटा नागपुर क्षेत्र। तो सबसे पहले संथाल परगना क्षेत्र की जो भित्ति चित्र है उसको आप ध्यान में रखें कि इसमें आकृति की प्रधानता होती है, इस चित्रकारी में चित्र के में उभार पाए जाते हैं और इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त होता है। उसी प्रकार से जब आप छोटा नागपुर क्षेत्र का भित्ति चित्र देखोगे तो इसमें रंगों की प्रधानता होती है और यह चित्रकारी जो होता है समतल होते हैं और इसमें आधुनिकता का भाव उत्पन्न होता है। तो यह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र की जो भित्ति चित्रकला है इसमें जो मुख्य तौर पर आप अंतर देख सकते हैं वही है। उसके बाद हम देखते हैं विश्व प्रसिद्ध सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला के बारे में यह जानकारी आप ध्यान रखें कि यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। ठीक है, यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद आप ध्यान में रखें कि सोहराय चित्रण में विविध मानव आकृतियाँ, विशालकाय जोड़े, हवा में लहराते सर्प, हिरन, बैल, मोर, फूल, पौधे, ज्यामितियाँ, आकृतियाँ आदि को काफ़ी सुंदर तरीके से चित्रित की जाती है। सोहराय तथा कोहबर चित्रकला को 2020 में GI टैग भौगोलिक संकेत जो है प्रदान किया गया था। यह झारखंड में किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला GI टैग था, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जो कि आपको नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, सोहराय चित्रकला से संबंधित अन्य पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, मंजू या गंजू। ठीक है, इसको इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। गंजू समुदाय के चित्रों में रंगों का सुंदर एवं दक्षतापूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। गंजू और तुरी समुदाय के चित्रों में पशु और पुष्प की बहुलता होती है। सोहराय के साथ साथ कोहबर कला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय पद्म श्री बुल्लू इमाम हजारीबाग को जाता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, गंजू सोहराय और जो कुर्मी सोहराय, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखिए, जो सोहराय, देखिए आपको शुरू में बताया गया कि सोहराय चित्रकला सोहराय जो पर्व है उससे जुड़ा हुआ है। अब सोहराय जो पर्व है दोस्तों, वह कुर्मी जाति के द्वारा दीपावली के समय मनाया था। दीपावली के अगले दिन से सोहराय पर्व शुरू हो जाता है, 4-5 दिनों तक चलता है। बंधना पर्व भी इसी दौरान है। ठीक है, लेकिन जो गंजू सोहराय मतलब कि यहाँ पे संथाल जनजाति के द्वारा जो सोहराय त्यौहार मनाया जाता है वह जनवरी में मकर संक्रांति के आसपास, मकर संक्रांति से पहले मनाया जाता है। तो इसीलिए जो मतलब कि जो संथाल जनजाति के द्वारा जनवरी के दौरान जो चित्रकला की जाती है और इनके जो सोहराय पर्व पे चित्रकला की जाती है उसे गंजू सोहराय के तौर पे आप समझ सकते हैं। और कुर्मी जाति के द्वारा जो दीपावली के समय सोहराय बनता है उसके दौरान जो चित्रकला की जाती है उसे कुर्मी सोहराय के नाम से आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप जो सोहराय है या जो अन्य सदानी जातियों के द्वारा किस प्रकार से मनाया जाता है, कुर्मी समुदाय के द्वारा किस प्रकार से मनाया जाता है और संथाली समुदाय के द्वारा किस प्रकार से मनाया जाता है, यह जानना चाहते हैं तो सोहराय चित्रकला बाय सुभाष वर्मा यूट्यूब में सर्च करिए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली जो चित्रकला है कोहबर चित्रकला पे। कोहबर चित्रकला को इस प्रकार से समझिए, यह एक फारसी शब्द है जिसमें कोह का अर्थ होता है गुफा तथा हिंदी शब्द है बर जिसका अर्थ होता है दूल्हा या दंपति से मिलकर बना है, जिसका समान अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। हालांकि इससे संबंधित एक और जो फैक्ट है वह इस प्रकार से कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि कोहबर शब्द दो शब्दों कोह और वर से मिलकर बना है। कोह का अर्थ होता है अर्थ होता है गुफा, ठीक है, और बर का अर्थ होता है दूल्हा, आप सभी जानते हैं, अर्थात कोहबर का अर्थ हो जाएगा दूल्हे का कमरा। लेकिन यहाँ पे एक और जो फैक्ट निकल के आता है या फिर जो माना जाता है लोगों द्वारा, वह यह माना जाता है कि फारसी शब्द जो कोह है उसका अर्थ गुफा, मतलब कोह का अर्थ तो क्लियर हो गया कि गुफा है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बर का अर्थ भी क्लियर हो गया है कि दूल्हा होता है या दंपति होता है, हस्बैंड होता है, ठीक है। तो गुफा में विवाहित जोड़ा या गुफा में या फिर दूल्हे का कमरा, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान कर देना आपको कि कोहबर यानी खोबर, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़े। इस चित्रकला का सर्वाधिक प्रचलन बिरहोर जनजाति में देखने को मिलता है। कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। कोहबर चित्रकला को 2020 में GI टैग प्रदान किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कोहबर चित्रकला से संबंधित अन्य जानकारियाँ इस प्रकार से हैं कि ये चित्र जो है घर की बाहरी अथवा भीतरी दीवारों पर पूरे आकार में अंकित किए जाते हैं। कोहबर के चित्रों का विषय सामान्यतः जो है प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना होता है, जिसका प्रतिनिधित्व पतियों, पशु पंछियों, टोने टोटके के ऐसे प्रतीक चिन्हों द्वारा किया जाता है जो वंश वृद्धि के लिए परिचित एवं मान्य है, जैसे बांस, कछुआ, हाथी, मछली, मोर, सांप, कमल या अन्य फूल आदि।
इसके अलावा शिव के विभिन्न आकृतियों और मानव आकृतियों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। अगला जो फैक्ट्स है यह आपको मैंने अभी अभी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखें कि कोहबर चित्र बनाने की 2 शैलियाँ प्रचलित है, बस इतना ही आप ध्यान में रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हजारीबाग जिले के जोरकाट, इसको सरैया सहेदा और उसके बाद ढिठरगी, खराठी, राहम आदि गाँवों में कोहबर चित्रांकन जो है सदियों से होता रहा। तो इन गाँवों को आप नाम ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है इन गाँवों का नाम देके पूछ दे कि यह किस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या फिर यहाँ पे किस प्रकार की चित्रकला देखने को मिलती है। तो कोहबर चित्रकला आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यह जो मुख्य तौर पे जो झारखंड के चित्रकला थे, जो मोटा मोटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, वह आपको बताया गया। कौन कौन सी चित्रकला भी आपको बताया गया? तो कोहबर चित्रकला बताया गया, सोहराय चित्रकला बताया गया। उसके बाद आपको भित्ति चित्र के बारे में बताया गया। भित्ति चित्र से पहले आपको जादव पाटिया बताया गया था और जादव पाटिया से पहले आपको पैतकर बताया गया था। यह कुछ मुख्य चित्रकला थी झारखंड की चित्रकला से संबंधित। उसके बाद आइए हम इनसे संबंधित कुछ MCQ देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं या आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है पैतकर चित्रकला, छऊ मुखौटा, कांसी ग्रास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा झारखंड का कला का रूप है? तंजौर, मधुबनी, जादव पाटिया या कांगड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जादव पाटिया, ठीक है। बाकी जो है तंजौर, मधुबनी, कांगड़ा उसे समझ आप जानते हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि झारखंड दरोगा में 30 प्रश्न जीके से भी आएगा और झारखंड पुलिस में भी जीके का बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद JPSC में भी जीके का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उस परीक्षा दृष्टि से आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में एक है? ठीक है, कांगड़ा, मधुबनी, तंजौर या गंजू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी आपको गंजू सोरा या गंजू चित्रकला के बारे में बताया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में है? ढोकरा, सोराय, तंजौर या ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ढोकरा और सोराय दोनों जो है झारखंड में या इस प्रकार की चित्रकला आपको देखने को मिलता है। ढोकरा जनरली जो है पहिला पे आपको करने को मिलेगा, जिससे चावल नापा जाता है या फिर अन्न नापा जाता है। जो बर्तन होता है, समझिए कि कांसे का बर्तन होता है, उस पर आपको जो चित्रकारी की होती है उस चित्रकारी को आप ढोकरा चित्रकारी के तौर पे समझ सकते हैं। सोराय चित्रकला तो अभी आपको बताया गया है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि कौम्ब कट चित्रकला झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा रही है? ऑप्शन से उरांव, कुर्मी, मुंडा और तुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति से संबंधित है कौम्ब कट चित्रकला, ठीक है। कौम्ब मीन्स कंघी वाला, और समझिए तो कौम्ब कट आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कंघी चित्रकला उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 6ठा प्रश्न आपके समक्ष है पैतकर चित्रकला से, कि पैतकर पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है कि यह एक लोक चित्रकला है, सही बात है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, ठीक है, माना जाता है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? जादव पाटिया, डोकरा, पैतकर या कोहबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैतकर जी चित्रकला जो है इसका जिक्र गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न है कि संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पैटकर, बोहरी, झूमर या जादव पाटिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जादव पाटिया चित्रकला। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें खो का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दुल्हन, गुफा, दुल्हा, तोता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गुफा, ठीक है। कोह का अर्थ जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुफा। को होता या को होता, तो दोनों का अर्थ हो जाता है गुफा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि इसमें से वंदना क्या है? संगीत, साहित्य, नृत्य या चित्रकला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना को आप चित्रकला के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि डोकरा कला का प्रयोग होता है जानवरों के शिकार में, खेती में, बुलाई में या मूर्तियाँ बनाने में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्तियाँ बनाने में जो कला का प्रयोग किया जाता है उसे ढोकरा चित्रकारी किया जाता है। जनरली नक्काशी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि इनमें से झारखंड की जनजातियों में एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढोकरा चित्रकला जो है यह झारखंड की जनजातियों में एक प्राचीन धातु शिल्प है
इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ये इस प्रकार के चित्रकला के अंतर्गत ही इसे रख सकते हैं। ढोकरा कला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ढोकरा जो कला है इसको स्थानीय भाषा में जो है घड़वा भी कहा जाता है और सिरे पेड़ो भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में कोहबर और सोहराय चित्रकला नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे कि विवाहित महिलाओं के द्वारा सोहबर और जो है मतलब कोहबर और सोहराय चित्रकारी देखने को मिलता है। ठीक है, नाजुक कला इसीलिए कहा गया, महिलाओं से जोड़ दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन चित्रकला की एक शैली नहीं है, उरांव भित्ति चित्र, जादव पाटिया, लहसुआ या संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लहसुआ जो है चित्रकारी नहीं है, बाकी उरांव भित्ति चित्र हो, जादव पाटिया हो या संथाली भित्ति चित्र हो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16वां प्रश्न कि बुल्लू इमाम किस जनजाति से संबंधित है। और इस प्रश्न को हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बना देते हैं। चूंकि यह वीडियो यूट्यूब पे भी आने वाली है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बुल्लू इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित हैं। ठीक है, घटवारी, मतलब जनानी झूमर, भित्ति चित्र या सोहराय और कोहबर। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि झारखंड सामान्य ज्ञान जो एक पूरा सब्जेक्ट है आपका, झारखंड दरोगा में 40 प्रश्न आएंगे, झारखंड उत्पाद सिपाही में 50 प्रश्न आएंगे, जेपीएससी पीटी पेपर 2 में 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंस में भी लगभग सारे सेक्शंस में झारखंड से प्रश्न आते हैं, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, सारे सेक्शन में आपको झारखंड से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि झारखंड सामान्य ज्ञान का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं। हालांकि जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एक बार जो है यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा मेरा नाम या स्टडी फॉर गोल जोड़ के, हो सकता है वह पहले ही पढ़ा दिया गया हो, लेकिन उसको आप पुनः नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साझा कर सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके झारखंड दरोगा और झारखंड उत्पाद सिपाही वाला कोर्स में इनरोल हो जाना है। साथ साथ 14 जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट के लिए भी स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और पेपर 2 का अवेलेबल करा दिया गया है। बाद बाकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे साझा की जाएगी, इसलिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करके या कमेंट सेक्शन विजिट करके जो है स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।